हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। और बेसिकली हम बात करेंगे जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका रिड्यूसिंग करेक्टर होता है और कैसे अप टू डाउन ग्रुप में जाने पर चेंज होता है। ठीक है, और हमारे पीरियोडिक टेबल के सबसे जो बेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट है वो एस ब्लॉक ही है, तो हम उसको डिटेल में देखते हैं और जो एस ब्लॉक के दो ग्रुप्स हैं उनकी बारे में भी हम बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पूरा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं एस ब्लॉक एलिमेंट लिख देता हूं यहां पर। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट बच्चों आपको मालूम है जिसका आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन आता है वो हमेशा एस ऑर्बिटल में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब एस जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती है, 2। तो एन एस या तो 1 आएगा इलेक्ट्रॉन या तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी एंड इन एस ऑर्बिटल इज 2, दैट्स व्हाई एस ब्लॉक कंप्राइजेज 2 ग्रुप्स। एस ऑर्बिटल के पास, एस ब्लॉक के पास कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, क्योंकि एस ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फटाफट से उसको बनाते हैं बढ़िया से। ये हमारे पास ऐसे कुछ बनता है बच्चों। यहां हाइड्रोजन होता है, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम होता है, फिर आपका पोटेशियम होगा, आरबी होगा, सीएस होगा, फ्रेंसियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है तो उसको हम यहां पर नहीं लेंगे। बेरियम, यहां पर क्या होता है, मैग्नीशियम, अगला नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं उनको हम ले रहे हैं। ये आपका फर्स्ट ग्रुप है बच्चों, ये आपका सेकंड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो इस जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इनको एल्कली मेटल हम बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये याद रखना है हमेशा। ठीक है, इसको एल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनके बेस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल बेस को एल्कली बोलते हैं क्योंकि बिकॉज दीज मेटल आर यूज्ड टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एल्कली। व्हाई दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी इनके भी जो बेस होते हैं बेसिकली CaOH वगैरह वगैरह बेस वो भी एल्कलाइन होते हैं, यानी वो भी आपका वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन इनके जो ऑक्साइड्स है ना बच्चों, वो अर्थ की क्रस्ट पर बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इसलिए इनको एल्कली अर्थ मेटल भी हम बोलते हैं। चलिए अब मैं जो की पॉइंट है हमारा टॉपिक है उसमें मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं कि एल्कली या एस ब्लॉक में ये दोनों की बात मैं कर रहा हूं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स are good reducing agent, okay, S block element are good reducing agent। अब बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। देखो बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ना, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो आपका क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद रखना है हमेशा, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए आप सबको मालूम है रिड्यूसिंग, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट मींस दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करते हैं वो समझते हैं। यहाँ हाइड्रोजन को मैं अभी फिलहाल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको ये मालूम है बच्चों कि ये आपका एल्कली मेटल की तरफ भी काम करता है और हैलोजन की तरफ भी काम करता है, तो अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ नहीं ले रहा हूँ, हाइड्रोजन को नहीं ले रहा हूँ। हम यहाँ पर लेंगे एल्कली मेटल केवल लिथियम से सीजियम तक, बेरिलियम से बेरियम तक हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली क्या होता है बच्चों, इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप सबको मालूम है अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एन एस या तो 1 होता है, पहले वाले का 1 होगा,
और जो दूसरा ग्रुप है उसका NS हमेशा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। N मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल, या जो भी फर्स्ट पीरियड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है करके, ठीक है, वो पीरियड भी बोल सकते हो। नंबर ऑफ सेल्स भी आप N को बोलते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ये डिनोट करता है, ठीक है। चलिए अब देखो होता क्या है कि इनके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, और आउटरमोस्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2, 8 और 1, ये आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अनस्टेबल होता है क्योंकि ये चाहता है अपने आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे, राइट, बट इट हैव 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है ना बच्चों, इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे, तब आउटरमोस्ट में 7 है, 1 है, 7 और आएंगे तो 8 हो जाएंगे, या तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इसके लिए कौन सा आसान ऑप्शन है बच्चों, सेकंड वाला, कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो इसके आउटरमोस्ट में कितने हो जाएंगे, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा बच्चों, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और -1 इलेक्ट्रॉन करेगा ये, और क्या बना देगा, Na पॉजिटिव बना देगा, और Na पॉजिटिव Na से ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। तो बच्चों बिकॉज S block element lose their outermost electron, 1 or 2 electron, in case of this 1 electron, in case of this element 2 electron easily to get stable। ये अपना आउटरमोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन, ये अपने आउटरमोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज कर देते हैं स्टेबल होने के लिए, इसलिए क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। क्यों करना है, स्टेबल होने के लिए। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसको, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब समझ में आया कि एस ब्लॉक के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बिकॉज नंबर 1 दीज आर मेटल एंड दीज कैन डोनेट 1 or 2 इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली टू गेट स्टेबल, राइट, दैट्स व्हाई दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों ये तो कहानी थी एस ब्लॉक के एलिमेंट रिड्यूसिंग क्यों होते हैं। अब कहानी आती है थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ हम बढ़ते हैं आगे, कि इनमें से अब आप देखिए लिथियम का साइज छोटा होता है बच्चों, और साइज डाउन दी रूट क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो सीजियम का साइज बहुत बड़ा होगा, इसके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके आउटरमोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उस एक इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड किए रखता है, उसको खींचता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक। एक में सेंटर से डिस्टेंस बहुत नजदीक है, बहुत पास है एक इलेक्ट्रॉन, एक में बहुत दूर है। तो बताइए, आप बताइए कहां पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पर ज्यादा, और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा नहीं। तो हमें कम एनर्जी भी अगर हम इसको देंगे तो आसानी से यहाँ से बाहर जा सकता है। किसी भी जो आपका एटम है उसके आउटरमोस्ट में से एक इलेक्ट्रॉन भगाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बच्चों, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बताइए किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। इन दोनों में से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम कहां पर लगेगी, यहां पर लगेगी ना, क्योंकि ये आसानी से बाहर जा सकता है, तो कम एनर्जी में इसको हम बाहर कर सकते हैं। और पता है बच्चों गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, इनमें से भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन को बड़ी इजीली डोनेट कर पाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एल्कली मेटल्स की। आप बताइए बच्चों आपको क्या लग रहा है, इन सब इनमें से, इन चारों 5 में से 1 2 3 4 5 में से इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए बच्चों, इट मस्ट बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कहानी यहाँ को इंक्रीज होनी चाहिए, यानी कुछ ऐसा होना चाहिए, लिथियम is smaller, less reducing than sodium, sodium is less reducing than potassium, potassium is less reducing than rubidium, Rb, and rubidium is less reducing than CS, cesium, means CS, cesium should be the best reducing agent। बट प्रैक्टिकली जो देखा गया बच्चों, प्रैक्टिकली ये आंसर नहीं है, कुछ चीजें इसमें बिल्कुल मैच करती हैं। जैसे यहां से अगर हम सोडियम को लेंगे, सोडियम, फिर आता है इससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम,
फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम। ये ट्रेंड बिल्कुल सेम है, लेकिन इससे ज्यादा होता है बच्चों। द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज दिस लिथियम। और इसमें से भी डाउन द ग्रुप आयन से क्या होना चाहिए आपका, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। इट मस्ट बी बेस्ट और गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट लिथियम इज मोर रिड्यूसिंग देन सीजियम। इसका दूसरा आंसर होता है बच्चों हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी। बच्चों रिड्यूसिंग पावर दो चीज पर डिपेंड करती है। नंबर 1 आपका इस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी कम होगी दैट विल बी बेस्ट। दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी जिसकी ज्यादा होती है बच्चों वो भी बेस्ट होता है। तो यहाँ पर ना बच्चों हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा लिथियम की होती है। इन सब की हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती जाती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा लिथियम की होती है, इसलिए लिथियम यहाँ पर क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिव तो बन रहा है लेकिन पॉजिटिव स्टेबल नहीं हो रहा है। लेकिन इन केस ऑफ लिथियम जब पॉजिटिव बनता है ना बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स को बढ़िया से सराउंड करते हैं और एक एनर्जी देते हैं, रिलीज करते हैं। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, वो एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो बहुत ज्यादा स्टेबल बना देते हैं इसको, इसीलिए आपका ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। दैट्स व्हाई लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो द ट्रेंड द सीक्वेंस इज सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम, देन लिथियम। सबसे बेस्ट कौन होने वाला है, लिथियम होने वाला है। आंसर केवल एक आएगा, मोर ड्यू टू मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं बच्चों, दूसरी बात कर रहा हूं इनकी एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो आपका रिड्यूसिंग करेक्टर होगा, ये सबसे बेस्ट किसका होगा, सबसे कम किसका होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो डिक्रीज कर ही रही है, इसका हाइड्रेशन इसके मुकाबले कम होता है, इसका ज्यादा हाइड्रेशन हो नहीं पाता है, इसलिए यहाँ नॉर्मल ट्रेंड होता है बच्चों। बीई जो बेरिलियम है वो सबसे कम रिड्यूसिंग होता है, उससे ज्यादा आपका मैग्नीशियम होता है बच्चों, उससे ज्यादा आपका कैल्शियम होगा, कैल्शियम से ज्यादा आपका स्ट्रोंशियम होगा, स्ट्रोंशियम से ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, बेरियम। यानी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बच्चों, बेरियम है। अब अगर हम बात करते हैं नॉर्मली कि इन दोनों में से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आपका आंसर ये बिल्कुल ऑब्वियसली ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बच्चों, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, यस और नो। दैट्स व्हाई द एल्कली मेटल आर द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और उसमें से भी बच्चों लिथियम विल बी द बेस्ट वन। ओके, इतना क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी बच्चों, एस ब्लॉक के एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर की। ठीक है, इसको अच्छे से सीखें, जो एक एक शब्द मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा बच्चों अच्छे से मनन करें, उसको सीखें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर एक एक शब्द को आप लेके चलोगे तो आपको एक पूरी कहानी समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब अगर किसी दिन अगर आपको लगेगा कि हाइड्रेशन क्या होता है, उसका अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और इसको सीखिए बच्चों। ये जो कंपटीशन के लिए देखो, ये नॉर्मल ट्रेंड है, तो बिल्कुल आएगा नहीं, है ना। यहाँ पर चीजें चेंज हुई हैं और उसका रीजन भी पूछ सकता है, लिथियम क्यों बेस्ट है, राइट। चलिए बच्चों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको अच्छे से देखिए, सीखिए बच्चों आप, ठीक है। चलिए।